दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य ढल रहा था। आकाश में फैली लालिमा जैसे आने वाले निर्णय की साक्षी बनना चाहती थी। शंखनाद हो चुका था, सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, और हर योद्धा के भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध भूमि में एक रथ ऐसा भी था जहां बाहर से अधिक भीतर संघर्ष हो रहा था। वो रथ अर्जुन का था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। गांडीव धनुष उसकी पकड़ से ढीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरी उलझन। उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा कि वो ये युद्ध नहीं कर सकता। सामने खड़े लोग शत्रु नहीं, उसके अपने थे। पितामह, गुरु, बंधु, मित्र। उन्हें मारकर मिलने वाला राज्य उसे स्वीकार नहीं था। उसे विजय नहीं चाहिए थी, क्योंकि वह उसे खोखली लग रही थी। उस क्षण अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधि था जो जीवन की कठिन परिस्थितियों के सामने खड़ा होकर शिकायत करता है, जो कहता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जो अपनी जिम्मेदारियों से घबराकर भागना चाहता है, जो परिणाम के भय से कर्म छोड़ देना चाहता है। श्री कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर करुणा थी, समझ थी, और वो धैर्य था जो केवल सत्य को जानने वाले के पास होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जिस शरीर के लिए वो शोक कर रहा है वो नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो आया है वो जाएगा, और जो गया है वो किसी न किसी रूप में फिर आएगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर की बेचैनी थोड़ी शांत हुई, पर प्रश्न अभी भी शेष थे। उसने कहा कि अपने ही लोगों को मारना उसे पाप प्रतीत होता है। उसे डर था कि ये युद्ध उसे दोषी बना देगा। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका कर्तव्य एक क्षत्रिय का है। जब अधर्म बढ़ता है और अन्याय सामने खड़ा होता है, तब मौन रहना भी एक प्रकार का अपराध होता है। फिर श्री कृष्ण ने वो बात कही जिसने अर्जुन के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता मन को बांध देती है। परिणाम का भय व्यक्ति को कमजोर बना देता है। जब इंसान ये सोचकर काम करता है कि उसे क्या मिलेगा, तब वो हर छोटी असफलता पर टूट जाता है। लेकिन जब वो केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है, तब उसका मन स्थिर रहता है। अर्जुन के मन में एक नई रोशनी जलने लगी। उसे समझ में आने लगा कि उसकी कमजोरी का कारण युद्ध नहीं, बल्कि परिणाम का भय था। वो जीत और हार के बारे में सोच रहा था। वो लाभ और हानि का हिसाब लगा रहा था। उसी हिसाब ने उसके साहस को बांध दिया था। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान दृष्टि से देखना ही योग है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी सफलता हाथ लगेगी, कभी असफलता। यदि मन हर उतार चढ़ाव के साथ डगमगाता रहेगा तो शांति कभी नहीं मिलेगी। संभाव ही स्थिरता देता है। अर्जुन अब पहले जैसा विचलित नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसने स्वीकार किया कि वह भ्रम में था। उसने स्वयं को श्री कृष्ण का शिष्य मानते हुए उनसे स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा। ये स्वीकार करना ही उसकी पहली विजय थी, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ समझता है, वो सीख नहीं पाता। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि अपने स्वधर्म पर चलना ही श्रेष्ठ है। दूसरे के मार्ग को देखकर अपने मार्ग से विचलित होना भय को जन्म देता है। हर व्यक्ति का जीवन, उसकी परीक्षा और उसका कर्तव्य अलग होता है। तुलना केवल असंतोष पैदा करती है। जब मनुष्य अपनी भूमिका को समझकर उसे निभाता है, तब उसके भीतर संतोष जन्म लेता है। अर्जुन की आंखों में अब स्पष्टता थी। उसका शरीर सीधा हो गया था। उसने गहरी सांस ली। उसे अनुभव हुआ कि उसका मोह कम हो रहा है। जो भ्रम उसे बांधे हुए था, वो ढीला पड़ रहा है। उसे समझ आ गया कि उसका कर्तव्य उससे भागने के लिए नहीं, उसे निभाने के लिए है। अंत में श्री कृष्ण ने उसे समर्पण का मार्ग बताया।
उन्होंने कहा कि अपने मन को उच्च सत्य में स्थिर करो, अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो। जब व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ मानता है तब वो हर बोझ अकेले उठाता है, लेकिन जब वो स्वयं को एक माध्यम समझता है तब उसके भीतर से अहंकार और भय दोनों कम हो जाते हैं। अर्जुन ने सिर झुकाए दिया। उसने अनुभव किया कि उसका मोह नष्ट हो चुका है, उसे अपनी स्मृति लौट आई है। उसने गांडीव उठाया। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वो अपने कर्तव्य का पालन करेगा। उस क्षण बाहरी युद्ध भले ही शुरू होने वाला था, पर भीतर का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने अपनी शिकायत छोड़ दी थी, उसने परिणाम का भय छोड़ दिया था, उसने तुलना छोड़ दी थी, उसने समर्पण स्वीकार कर लिया था। और जब मनुष्य शिकायत छोड़ देता है तब उसके भीतर शक्ति जन्म लेती है। जब वह केवल कर्म पर ध्यान देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। जब वो परिवर्तन को स्वीकार करता है तब दुख उसे तोड़ नहीं पाता। कुरुक्षेत्र की वह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है। जीवन की हर कठिनाई एक युद्ध भूमि है, हर उलझन एक परीक्षा है और हर शिकायत एक अवसर है ये समझने का कि हम परिणाम से बंधे हुए हैं। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसी दिन मन की बेचैनी कम हो जाती है। जिस दिन हम सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना सीख लेते हैं, उसी दिन भीतर स्थिरता आ जाती है। और जिस दिन हम अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। अर्जुन की तरह हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे निर्णय लेना होता है। या तो वो परिस्थितियों को दोष देता रहे या फिर स्वयं को संभालकर आगे बढ़े। गीता की सीख यही है कि परिस्थिति से भागो मत, उसे समझो। परिणाम से डरो मत, कर्म करो। तुलना मत करो, अपना धर्म निभाओ और जो भी करो उसे समर्पण भाव से करो। जब ये भाव हृदय में उतर जाता है तब जीवन का हर संघर्ष साधना बन जाता है। तब युद्ध भी विकास का माध्यम बन जाता है। तब शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है और तब मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से विजयी बन जाता है। अर्जुन के भीतर जो परिवर्तन हुआ था वो केवल शब्दों का प्रभाव नहीं था, वो अनुभूति का जागरण था। अभी कुछ क्षण पहले तक जो मन भय से भरा हुआ था, वही मन अब स्थिर हो रहा था। उसने अनुभव किया कि समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या उसका दृष्टिकोण था। जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थिति का अर्थ भी बदल जाता है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को साध लिया जाए तो जीवन का हर संघर्ष सरल हो जाता है, और यदि मन ही असंतुलित हो जाए तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। अर्जुन का मन अभी तक मोह, भय और भ्रम से बंधा हुआ था, अब वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहा था। उन्होंने कहा कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब मन किसी परिणाम से चिपक जाता है तो वो असंतोष को जन्म देता है। इच्छा पूरी हो जाए तो अहंकार बढ़ता है और पूरी न हो तो शिकायत जन्म लेती है। इसलिए कर्म करते समय मन को शांत रखना आवश्यक है। अपेक्षा जितनी कम होगी, शांति उतनी अधिक होगी। अर्जुन ने सोचा कि वो अब तक अपने सम्मान, अपने रिश्तों और अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था कि यदि यह युद्ध हुआ तो उसका नाम कलंकित होगा। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वही वास्तव में अपने नाम को खो देता है। सच्चा सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर साहस लौट रहा था। वो समझ रहा था कि जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते पर सही होते हैं। सही मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, पर वो अंततः शांति देता है। गलत मार्ग भले ही थोड़ी देर के लिए सुख दे, पर अंत में पछतावा ही छोड़ता है। श्री कृष्ण ने उसे ये भी बताया कि क्रोध और लोभ मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जब व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है तो वो विवेक खो देता है। जब वो लोभ में फंसता है तो वो अपने मूल्यों को भूल जाता है। इसलिए विवेक को स्थिर रखना आवश्यक है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही जीवन की कठिन राहों पर संतुलन बनाए रख सकता है। अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहा था, वो भीतर से स्वीकार भी कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसका हृदय हल्का हो रहा है। जो बोझ अभी तक उसे दबा रहा था वो कम हो रहा है
उसने देखा कि सामने खड़ी सेना अब उसे भयावह नहीं लग रही थी। वो समझ चुका था कि उसका काम केवल अपना कर्तव्य निभाना है। श्री कृष्ण ने उसे योग का अर्थ समझाया। योग केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना है। जब व्यक्ति कर्म में कुशल हो जाता है, जब वह बिना आसक्ति के कार्य करता है, जब वह परिणाम की चिंता से मुक्त होकर प्रयास करता है, तभी वह सच्चा योगी कहलाता है। योग जीवन से भागना नहीं, जीवन को सही दृष्टि से जीना है। अर्जुन ने अपने भीतर झांका। उसे दिखा कि उसकी सारी पीड़ा उसके ही विचारों से उत्पन्न हुई थी। परिस्थिति तो वही थी, लेकिन उसका मन उसे अलग अलग रूप दे रहा था। जब मन भ्रमित था, तब सब कुछ अंधकारमय लग रहा था। जब मन स्पष्ट हुआ, तो वही परिस्थिति कर्तव्य का अवसर बन गई। श्री कृष्ण ने उसे ये भी बताया कि आत्मसंयम के बिना स्थिरता संभव नहीं। इंद्रियां मनुष्य को बाहरी विषयों की ओर खींचती हैं। यदि वो हर आकर्षण के पीछे भागेगा, तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वो भीतर से समृद्ध हो जाता है। बाहरी उपलब्धियां तब उसके लिए साधन मात्र रह जाती हैं, लक्ष्य नहीं। अर्जुन के चेहरे पर अब दृढ़ता थी। उसने अपने हृदय में एक नई शक्ति का अनुभव किया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से अंधकार हटा दिया हो। उसने समझ लिया कि शिकायत केवल तब तक रहती है जब तक व्यक्ति स्वयं को परिस्थिति का शिकार मानता है। जैसे ही वह स्वयं को कर्मयोगी मान लेता है, शिकायत समाप्त हो जाती है। उसने देखा कि जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने युद्ध लड़ रहा है। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई असफलता से, कोई संबंधों की उलझनों से, कोई अपने ही मन के भय से। लेकिन जो इन सबके बीच भी स्थिर रहना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण ने उसे यह विश्वास भी दिया कि जब उद्देश्य धर्मपूर्ण हो और नीयत शुद्ध हो, तब भय की कोई आवश्यकता नहीं। परिणाम चाहे जो हो, यदि कर्म सही है तो अंततः वही विजय है। हार और जीत केवल बाहरी शब्द हैं। सच्ची जीत वो है जब मन शांत हो, जब आत्मा संतुष्ट हो। अर्जुन ने अनुभव किया कि उसकी सांसें अब सामान्य हो चुकी हैं। उसका हृदय स्थिर है। उसने अपने हाथों में गांडीव को मजबूती से पकड़ा। ये वही धनुष था जो कुछ क्षण पहले उसे भारी लग रहा था। अब वो हल्का प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसका मन हल्का हो चुका था। वो समझ चुका था कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होंगी। कभी अपनों से भी विरोध होगा, कभी रास्ते में कांटे होंगे। लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मन स्थिर हो, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। समय के साथ सब बदल जाता है। उसने अपने भीतर कृतज्ञता का भाव महसूस किया। उसे लगा कि ये संकट वास्तव में उसके लिए एक वरदान था। यदि ये क्षण न आता, तो शायद वो अपने ही भ्रम में जीता रहता। कभी कभी कठिन समय ही हमें हमारी असली शक्ति से परिचित कराता है। अब उसके मन में न क्रोध था, न द्वेष, केवल कर्तव्य था। उसने न किसी को शत्रु माना, न स्वयं को पीड़ित। उसने परिस्थिति को स्वीकार किया और स्वयं को उसके अनुरूप ढाल लिया। यही परिपक्वता थी, यही आंतरिक विजय थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हवा बह रही थी, धूल उड़ रही थी, सेनाएं तैयार थीं, लेकिन अर्जुन के भीतर शांति थी। ये शांति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं थी। यह उस ज्ञान की शांति थी जो अनुभव से जन्म लेती है। उसने एक बार फिर श्री कृष्ण की ओर देखा। उस दृष्टि में आभार था। उसने जाना कि सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो हमें उत्तर नहीं देता, बल्कि हमारी दृष्टि बदल देता है, जो हमें हमारी ही शक्ति का एहसास करा देता है। और फिर वो क्षण आया जब उसने बिना किसी शिकायत, बिना किसी भय, बिना किसी भ्रम के अपने कर्तव्य की ओर कदम बढ़ाया। उसके भीतर अब केवल एक संकल्प था, जो करना है पूरी निष्ठा से करना है। परिणाम जो भी हो उसे स्वीकार करना है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य भीतर से मुक्त हो जाता है, जब वो परिस्थिति को दोष देना छोड़ देता है, जब वो दूसरों से अपेक्षा कम कर देता है, जब वो अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करता है, तब जीवन का हर संघर्ष साधना बन जाता है। शिकायत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि शिकायत का आधार ही अपेक्षा है। जहां अपेक्षा कम, वहां असंतोष कम। जहां असंतोष कम, वहां शांति अधिक, और जहां शांति अधिक, वहां स्पष्टता अधिक। अर्जुन की यह अवस्था केवल एक योद्धा की नहीं थी,
ये हर उस व्यक्ति की संभावना है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है, जो अपने भ्रम को पहचानने की ईमानदारी रखता है, जो सीखने के लिए विनम्र बन सकता है। उस दिन युद्ध अवश्य हुआ, लेकिन उससे पहले एक मन जीत चुका था। एक शिकायत समाप्त हो चुकी थी, एक दृष्टि बदल चुकी थी, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। यही वह शिक्षा है जो समय के पार आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब भी मन विचलित हो, जब भी शिकायत जन्म ले, जब भी परिणाम का भय सताए, तब उस स्थिरता को याद करना चाहिए, कर्तव्य को याद करना चाहिए, संभाव को याद करना चाहिए, क्योंकि अंततः जीवन एक युद्ध नहीं, एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी विजय वही है जब मन शांत रहे, बुद्धि स्थिर रहे और हृदय में विश्वास बना रहे। तब कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती, तब कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। तब शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है और मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप के निकट पहुंच जाता है। अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं रहा था, वो एक साधक बन चुका था। उसके भीतर जो परिवर्तन आया था वो बाहरी परिस्थिति से नहीं, आंतरिक जागरण से आया था। अभी कुछ समय पहले तक वह अपने ही विचारों में उलझा हुआ था। उसे हर दिशा में अंधकार दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वही दिशा उसे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे समझ में आ गया था कि अंधकार बाहर नहीं था, वो उसके मन में था। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार बनाता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। यदि वो स्वयं को असहाय मान ले तो वो हर परिस्थिति में कमजोरी ढूंढ लेगा। यदि वह स्वयं को समर्थ मान ले तो वही परिस्थिति अवसर बन जाएगी। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। अर्जुन ने अपने भीतर झांका और देखा कि उसकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने अपने आप को परिस्थिति का शिकार मान लिया था। उसे लगा था कि सब कुछ उसके विरुद्ध है, लेकिन जब उसने स्वयं को कर्ता नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन करने वाला माना, तब उसका बोझ हल्का हो गया। अब उसे ये चिंता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे ये चिंता नहीं थी कि परिणाम क्या होगा। उसे केवल यह ध्यान था कि उसका कर्म शुद्ध हो। श्री कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है, उसे अलग से शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। जब हर कार्य निष्ठा और समर्पण से किया जाता है, तब वही साधना बन जाता है। चाहे वो युद्ध हो, चाहे सेवा हो, चाहे साधारण जीवन का कोई छोटा कार्य ही क्यों न हो, कर्म की पवित्रता ही जीवन को अर्थ देती है। अर्जुन को अब समझ में आने लगा था कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता, विवेक से चलता है। भावनाएं आवश्यक हैं, पर यदि वे विवेक पर हावी हो जाएं, तो निर्णय गलत हो जाते हैं। उसका मोह भी एक भावना थी जो उसके विवेक को ढंक रही थी। जैसे ही विवेक जागृत हुआ, मोह स्वयं ही दूर होने लगा। श्री कृष्ण ने उसे धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अधीर मन कभी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, वो जल्दी निराश भी हो जाता है। धैर्य वो शक्ति है जो कठिन समय में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। धैर्य के साथ किया गया प्रयास ही स्थायी सफलता देता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि उसका मन अब स्थिर हो रहा है। उसे भीतर से एक अजीब सी शांति मिल रही थी। वो समझ चुका था कि जीवन में हर घटना का एक कारण होता है। जो परिस्थिति सामने आती है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। यदि हम सीख लें तो वही परिस्थिति हमें आगे बढ़ा देती है। यदि हम शिकायत करें तो वही परिस्थिति हमें पीछे रोक लेती है। श्री कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि भय भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। जब मन बार बार सोचता है कि आगे क्या होगा, तब वो डर से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। वर्तमान ही वास्तविक है, भविष्य केवल कल्पना है, और कल्पना पर आधारित भय वास्तविक नहीं होता। अर्जुन के भीतर अब एक नई समझ विकसित हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसके सारे प्रश्न धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। उसे हर उत्तर शब्दों में नहीं मिला, पर अनुभव में मिला। कभी कभी ज्ञान सुनने से नहीं, स्वीकार करने से आता है। उसने देखा कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी आसक्ति से बंधा हुआ है। कोई धन से, कोई प्रतिष्ठा से, कोई संबंधों से, कोई अपने विचारों से। आसक्ति जितनी गहरी होती है, पीड़ा भी उतनी गहरी होती है। लेकिन जब व्यक्ति आसक्ति से ऊपर उठता है, तब वो स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता ही सच्ची शांति का आधार है।
श्री कृष्ण ने उसे बताया कि सच्चा बल बाहरी शक्ति से नहीं, आंतरिक संतुलन से आता है। शरीर की शक्ति समय के साथ घटती है, पर आत्मबल बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, उसे परिस्थितियां डरा नहीं पाती। उसका साहस बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। अर्जुन ने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। उसने अनुभव किया कि उसका हृदय शांत है, उसकी दृष्टि स्थिर है। उसने स्वीकार कर लिया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह उसके भीतर के भ्रम और स्पष्टता का भी युद्ध है, और वो स्पष्टता की ओर बढ़ चुका है। श्री कृष्ण ने उसे यह भी समझाया कि कर्म करते समय अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब व्यक्ति सोचता है कि वो ही सब कुछ कर रहा है, तब वो असफलता का बोझ भी स्वयं पर ले लेता है। लेकिन जब वो समझता है कि वो केवल एक माध्यम है, तब उसका मन हल्का रहता है। माध्यम बनना कमजोरी नहीं, विनम्रता है। अर्जुन को लगा जैसे उसके भीतर की गांठें खुल रही हैं। जो प्रश्न उसे उलझा रहे थे, वे अब उतने भारी नहीं लग रहे थे। उसने महसूस किया कि समस्या का आकार उतना बड़ा नहीं था जितना उसका डर था। डर ने ही उसे बड़ा बना दिया था। जैसे ही डर कम हुआ, समस्या भी छोटी लगने लगी। उसने ये भी समझा कि जीवन में निर्णय लेने से भागना भी एक प्रकार का निर्णय ही होता है। यदि वो युद्ध से भाग जाता, तो वो जीवन भर अपने निर्णय से संतुष्ट नहीं रह पाता। कभी कभी कठिन निर्णय ही आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय अस्थायी है। आज जीत है, कल हार भी हो सकती है, लेकिन जो अपने भीतर जीत जाता है, उसकी विजय स्थायी होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि वो भीतर से जीत चुका है। अब उसके चेहरे पर न कोई भ्रम था, न कोई उदासी, वहां केवल एक शांत दृढ़ता थी। उसने जाना कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपनी कुरुक्षेत्र का